देखो थेल्स पर में कहता है, मतलब जो हम पर्सनली पढ़ रहे थे, पर्सनली 6.1 हमारा चैप्टर था त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज की पर्सनली में जो 6.1 था उसमें हम समरूप और सर्वांगसम के बाद पढ़े, ठीक है। समरूप क्या है और सर्वांगसम क्या होता है इसके बारे में जाना। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग एक प्रमेय आएगा जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके आधार पर, थेल्स के प्रमेय, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में यही दे देगा कि आप सिद्ध करके बताइए कि थेल्स प्रमेय क्या है, तो आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो पहले तो आपको थेल्स प्रमेय याद होना चाहिए। तो थेल्स प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज है, तो इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींचा, तो यह और यह इतना बट्टी इतना ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या अगर इसी त्रिभुज, मान लो त्रिभुज है, हम इस भुजा के पैरेलल लाइन खींच दिया, ये नहीं है कि हमेशा हम नीचे वाले के समांतर खींचेंगे, आप किसी के भी समांतर रेखा खींच सकते हो। तो इस वाले भुजा के समांतर हमने लाइन खींचा, तो अब यह दोनों भुजा है ना, यहाँ पर काट रही है ना, इसको विभाजित कर रही है ना, तो इतना अब बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना हो जाएगा, मतलब बराबर अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही ये प्रमेय कह रहा है, इन्हीं को हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखो बाबू, यहाँ पर एक हम त्रिभुज लेते हैं, मान लो ऐसे एक हमने त्रिभुज बना लिया, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। तो यहाँ लिखते जाएंगे, माना एक त्रिभुज क्या है, ABC है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ये कह रहा था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो इसमें हम एक भुजा ले लेते हैं, मान लो BC ले लेते हैं, अब BC के समांतर एक लाइन हम खींच दिए, ठीक है। तो BC के समांतर एक लाइन खींचा जो PQ पर मान लो काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है, PQ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यदि या BC के समांतर एक रेखा खींचा जो अन्य दो भुजा को PQ पर काटती है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, हमने एक लाइन खींचा है ना ये जो, तो P और Q पर, यानी AB को P पर और AC को Q पर काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ भाई फिर से। अब ये तो मान गए ना कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये तो हम जानबूझकर खींचा कि आप कह सकते हो कि BC पैरेलल है PQ के, हम तो जानबूझकर ये PQ लाइन खींचा जो इसके समांतर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाबू, समांतर तो हो गया, ये लाइन हमने खींच लिया, लेकिन हमको ये देखना है कि यह जो अनुपात हुए, यानी ये कटा हुआ भाग जो है, इतना भाग इतना बट्टे में होना चाहिए और इतना के बट्टे में होना चाहिए, और उसके बाद दोनों बराबर होना चाहिए। सिद्ध हमको ये करना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है क्या, देखो AP बट्टे में PB बराबर इधर से AQ बट्टे में QC, ये प्रूफ करना है, यही तो अनुपात है, यानी इतना बट्टे में इतना और इतना बट्टे में इतना, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो बहुत आसान तरीका, जब हम अब यहाँ पर जब है समांतर रेखा खींचे हैं तो है दोनों समांतर है, तो यह ना सिकुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यह जो चतुर्भुज एगो बन गया है PBCQ, एक चतुर्भुज बन गया। तुम कल्पना करो अगर इसको, इस चतुर्भुज में B को हम Q से मिला दें, ठीक है। जब B को Q से मिलाएंगे तो एक पल के लिए देखो तो AQB एक त्रिभुज बन गया। अगर इस लाइन को हम मिटा दें तो यह एक त्रिभुज बन जाएगा ना, या उसी तरीक़ा से ऐसे देखो APQ भी तो एक त्रिभुज है, या इसको मिलाने से PBQ भी तो एक त्रिभुज बना है ना। एक पल के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है। केवल ये देखिए कि BQ हमारे पास रेखा है, आज BQA एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख देते हैं B को Q से
मिलाने पर क्या बना, त्रिभुज बी क्यू ए में, बी क्यू ए में, ठीक है। अब बताओ ये त्रिभुज तो दिख रहा है, अगर इसको हम मान लें कि जो त्रिभुज दिख रहा है बाबू ऐसे बना दें, त्रिभुज को पुनः हम ऐसे ले लें तो क्यू को यहाँ लिख दें और पी उठ कर यहाँ आ गया ए और बी यहाँ पर आ गया, तो इसको आधार ले लेंगे ना ए बी को, ए बी आधार हो गया, हाँ ये भी आधार हो गया। लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना होता है, तो आधार तो है इसका लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालते हैं तो जो शीर्ष होता है तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लंब डाल दिए ना। अब देखो जब हमने लंब डाला तो इस त्रिभुज का यही क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। लेकिन अगर तुम ऐसे अगर रेखा खींच देते हो यहाँ पर आर ले लो, तो अब ये देखो इस बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी क्यू का ऊंचाई क्या था, यस था ना, तो इस त्रिभुज का भी ऊंचाई यही रहेगा, इस बड़े वाले त्रिभुज का ऊंचाई यही रहेगा। इस लाइन को और बढ़ा दिए और यहाँ से इसको मिला दिए तो देखो एक और ही बड़ा त्रिभुज बन गया ना, इसकी भी ऊंचाई यही यस ही रहेगा, उसके में कोनो परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हमको इस भुजा का अनुपात लेना है, तो अगर हम यहाँ से हम थोड़ा ऐसे देखो बाबू ऐसे यहाँ मिला दिए तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया है, तो अब इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो बी क्यू ए में यहाँ पर नाम दे देते हैं डी, ठीक है, डी नाम दे देते हैं। तो में डी क्यू क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब एक पल के लिए ये बता, हम तो लाइन यहाँ खींचे थे ना, तो जब हम ये लाइन ले लिए तो केवल अब इस त्रिभुज की बात करेंगे ना, तो तभी यही ऊंचाई होगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ना बाबू तब वो यही ऊंचाई होगा, ठीक है। क्यों, देखो अगर कोई तुम्हारे पास इस टाइप का त्रिभुज है, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तब बताओ, शीर्ष तो ये है ऊपर ना है, तो इसका शीर्ष से ना हम लंब डालते हैं, तो लंब डालेंगे कहाँ, इस पर कटवे नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बढ़ा लिए और यहाँ से जब इस पर हम शीर्ष पर से लंब डाले तो यहाँ हमको ऊंचाई मिल गई। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये मिल गई ना। उसी प्रकार यहाँ देखो ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो इसको आगे तक बढ़ाया गया और इससे शीर्ष से लंब डाले हैं, इसका मतलब यही इसकी भी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है देखो बारी बारी से हम लोग काम करेंगे। पहले हम ए बी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ए बी को आधार लेकर काम कर रहे हैं। तो पहले इसके बारे में नोट कर लेते हैं। यहाँ देखो ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू का हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई। तो ए आर लिख देते नहीं, अब एरिया हो गया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए आर किसका, त्रिभुज ए पी क्यू का, ठीक है। 1/2 गुणे आधार बताओ, जब हम ए पी क्यू का एरिया निकाल रहे हैं तो आधार क्या होगा, ए पी होगा, आधार क्या होगा, ए पी, ठीक है, ए पी। और ऊंचाई होगा, या चलो लिख के हम नाम लिखते हैं डी क्यू, ठीक है, डी क्यू, इसको इक्वेशन बना के रख लो, ठीक है। और देखो आना इक्वेशन ना बनाओ, अरे चलो बना ही लो। अब दूसरा त्रिभुज एगो दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना जी, तो आप लिखेंगे पी बी क्यू का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया पी बी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 आधार, देखो इसका क्या है, पी बी क्यू है, त्रिभुज दिख रहा है ना कटा हुआ भाग में, तो इसका आधार बाबू यह है, ठीक है। इसकी ऊंचाई हम यहाँ से निकाले हैं, तो आधार लिखोगे पी बी और ऊंचाई हो गया आपका डी क्यू, ऊंचाई इसका भी डी क्यू है, ठीक है। अब देखो अनुपात ना हमको निकालना था, हमको तो अनुपात चाहिए, तो अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे,
क्योंकि हमको बट्टे में तभी ना मिलेगा इतना बट्टे इतना, वो तो बाद में बात है कि इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना दिखाना है। अगर यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में भाग देना है 2 से, तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 का ही है एरिया ए पी क्यू, आप बट्टे में हे त्रिभुज का एरिया लिखेंगे, एरिया पी बी क्यू बराबर, इधर आ जाओ, तो 1/2 ए पी गुणे डी क्यू बट्टे में भाई 1/2 ए पी गुणे डी क्यू। ठीक है, देखो समीकरण ये हाई लिखे हैं ना, यह लिखे हैं ना यहाँ ऊपर, इनके बट्टे में हाई वाला लिखे हैं, तो इसका बराबर यही ना है, तो इसको ऊपर लिखे, इनका बराबर हाई है तो इनके नीचे लिखे। तो 1/2 से 1/2 कट गया, डी क्यू से डी क्यू कट गया, तो बच गया क्या भाई, ए पी बट्टे में, यहाँ पर मिस्टेक लिखे हैं पी बी है, यहाँ लिखना है हमको पी बी। ठीक है, तो ए पी यानी ए पी बट्टे में पी बी, देखो ए पी बट्टे में पी बी हमको पाना है ना, अब यह इसके बराबर दिखाना है, तो पहले आप इधर इसको बचा कर रख लो, इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आ जाइए, बहुत आसान है। अब बताओ जैसे हमने इसको इससे मिलाया, हाँ एक पल के लिए इसको मिटा दो बाबू, बाद में अभी चिन्ह हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, जब हमने इसको इससे मिलाया तो उसी तरीक़ा से हमने अगर इसको इससे मिला दे तब हो सकता है ना। तो देखो हाई एगो त्रिभुज हो गया यहाँ बड़ा सा, या एक त्रिभुज तो ये छोटा सा है ये है, और यह एक त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई अगर हम लाए तो आपको यहाँ से इस पर लंब डालना होगा, इनका नाम हो गया ई। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, पी ई। ठीक है, अब बताओ, और जो पी क्यू सी है इसकी ऊंचाई क्या होगी, पी ई, दोनों के इसमें वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप अब मान लो ये बात पूरा लिखेंगे नहीं, अब हम पुनः लिखते हैं ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ए पी क्यू का क्षेत्रफल। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यानी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज है, तो किसी को भी आधार मानकर क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसके क्षेत्रफल में थोड़ा ना वृद्धि होगी चाहे कमी होगी, लेकिन नाम बदल जाएगा केवल। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो एरिया ए पी क्यू इक्वल टू 1/2 आधार क्या है भाई, अब आधार यह ना लेंगे ए क्यू और ऊंचाई पी ई। ठीक है, ऊंचाई पी ई, इनका नंबर 4 दे दो, क्योंकि हमको 3 से मतलब है। अब यहाँ पर 4, में 4 और 5 बनाएंगे तो उनका संबंध बनेगा। और इस त्रिभुज का निकालो, तो त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो एरिया पी क्यू सी बराबर 1/2 आधार क्या है भाई, इनमें यही आधार हो जाएंगे क्यू सी। ठीक है, और ऊंचाई तो यही रहेगा पी ई। ठीक है, इनका 5 नंबर हो गया। अब लिखना है तुमको समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, तो 4 वाले को नोट करो भाई, एरिया ए पी क्यू बट्टे में एरिया पी क्यू सी बराबर 1/2 आधार ए क्यू ऊंचाई पी ई अपन 1/2 क्यू सी पी ई। क्या कट रहा है, पी ई से पी ई, 1/2 से 1/2, इधर क्या बच गया, ए क्यू बट्टे में क्यू सी, इनका नाम 6 दो। अब हमको समीकरण नंबर 3 समीकरण 6 के बराबर है ए दिखाना है, लेकिन हम कैसे दिखा पाएंगे, चलो ई देखा जाए अब। ठीक है, अब ये जो लाइनियाँ हम खींचे थे इसको खींच ले रहे हैं, इधर से भी खींच ले रहा है। ठीक है, अब एक पल के लिए देखो बाबू,
जो हम यह निकाले थे ए पी क्यू, है ना, ए पी क्यू है जो एरिया है, तो हम यह ऊंचाई लिए तो आधार यह था, यह ऊंचाई लिए थे तो आधार यह था, तो दोनों केस में उसका क्षेत्रफल तो वही रहेगा, उसके क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसका ये मतलब हो गया, या हम इस त्रिभुज के ले चाहे मतलब इस तरीक़ा से त्रिभुज ले, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात यहाँ देखो, यह जब हमने लिया, यह त्रिभुज लिया था, हाँ, और इधर से यह त्रिभुज लिया था, तो दोनों में यानी ये पूरा चतुर्भुज की बात करें तो ये ना खाली भाग कट रहा है, हाँ, जितना हमने पेंट कर दिया उतना ही भाग न कट रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर इस त्रिभुज को ले रहे हैं चाहे ये त्रिभुज को ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देखो, क्योंकि इस त्रिभुज को ले रहे हैं इतना और इसको ले रहे हैं, तो अगर हम दोनों में इतना प्लस कर देते हैं बाबू, तो ये तो पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये केवल हटा गया, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो इसकी देखो यहाँ पर यह ऊंचाई और यह ऊंचाई, इस ऊंचाई को लिए थे तो इस त्रिभुज की ऊंचाई थी, अच्छा इस त्रिभुज की ऊंचाई थी। जब हम हाई ले रहे हैं, अच्छा यह ले रहे हैं, तो हमने इसकी ऊंचाई माना। तो दोनों कंडीशन में यानी इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अगर इसमें नहीं परिवर्तन हुआ, हाँ, तो हाइयो तो दोनों बराबर त्रिभुज था, ये दोनों त्रिभुज बराबर है। इतना बट्टे में इतना लिया गया है, हाई त्रिभुज जो लिया गया बट्टे में हाई त्रिभुज लिए, या यही त्रिभुज लिए तो बट्टे में यह त्रिभुज लिए, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और 6 से, तो समीकरण 3 और 6 क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इनका नंबर है यह, या ऐसे उठा के ला दो भाई, यहाँ देखो, एरिया ए पी क्यू, एरिया पी बी क्यू इक्वल होगा यहाँ पर एरिया ए पी क्यू, एरिया पी क्यू सी। मतलब देखो यहाँ हाई तो बराबर है, ये है ना, क्योंकि हमने तो बड़ा वाला त्रिभुज में लिया, लेकिन इनका नाम बदल रहा है केवल। तो बदलेगा कैसे, हमने बताया कि यह और यह एक दूसरे के बराबर है, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तब इनका जब मान रखोगे, इनका मान है ए पी बट्टे में पी क्यू पी बी, ए पी बट्टे में ए पी बट्टे में पी बी, और इस साइड में है इनका मान यहाँ ए क्यू बट्टे में क्यू सी। ये बात प्रूफ करना था, ये बात प्रूफ करना था, यही आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये था थेल्स के नियम, यानी किसी अगर यहाँ से हम पैरेलल लाइन खींचे हैं, अगर हम पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिए होते हैं तो भी हमको यही मिलता, अगर हम ऐसे पैरेलल लाइन खींचे होते हैं तो भी हमारा मान यही होता, ठीक है। तो आप यही याद रखेंगे कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए अगर कोई रेखा, तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान या बराबर अनुपात में विभाजित करती हैं। थेल्स ने यही समझाया था, ठीक है, अपने प्रमेय में। इसी के उल्टा प्रमेय नंबर 2 पढ़ा जाएगा कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो खींची गई रेखा यानी विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। ये दूसरा इनका प्रमेय चलेगा, पहले आप इनको जानेंगे।